हाथ उठाओगे तो आसमान छू लोगे, हाथ उठाओगे तो आसमान छू लोगे, ये कद की नहीं हौसलों की बात होती है। कितना अच्छा कहा गया है। और अगर ये आज की वीडियो में बात करूं तो आज आप लोगों को यह एहसास होगा कि ये कहीं ना कहीं भारत की, इंडिया की जो बहुत बड़ी, आप लोग ये कह सकते हो पूरे वर्ल्ड के अंदर बहुत बड़ी पावर के रूप में इंडिया को शो करती है, इसरो, उसके लिए सबसे परफेक्ट लाइन है। हमेशा से इसरो का जो, आप भी समझते हो इस बात को, जो बजट है वो हमेशा किल्लत में रहा है। आप लोग एक फोटो अक्सर देखते हो, साइकिल के ऊपर रॉकेट को लेकर जाया जा रहा है, और उसी किल्लत को दे करके भारत का जो पहला सैटेलाइट था आर्यभट्ट, उसको बैलगाड़ी में लेके जा रहे हैं। आप सबको नमस्कार प्यारे बच्चों। आज के इस वीडियो के अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं कि भारत का जो सफर रहा है, आज हम चंद्रयान 3 जो सॉफ्ट लैंडिंग जिसकी होने वाली है कुछ दिनों बाद, वहां तक का सफर भारत का कैसा रहा है। मैं अक्सर आप लोग को बहुत कुछ आप लोग को अपनी वीडियो के अंदर शेयर करता हूं। आज भी कुछ ऐसा इंटरेस्टिंग पार्ट आप लोगों के सामने लेकर आया हूं। जो लोग किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, सबके लिए इंपॉर्टेंट पार्ट है। और हम लोग हमेशा टारगेट करते हैं यूपीएससी पेपर 3 को, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के पार्ट। और कहीं ना कहीं इसरो की हम बात कर रहे हैं, तो आप सब जानते हैं इस बात को कि अगर इसरो की बात की जा रही है तो हम लोग डिस्कशन करेंगे रिगार्डिंग स्पेस के। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैं बेसिकली आज का जो लेक्चर है वो इसलिए लेकर आया आप लोगों के सामने। हमें यह तो पता है कि इसरो है, लेकिन यह नहीं पता कि इसरो से पहले क्या था। यह नहीं पता हमें, है ना। चलिए आज हम डिस्कशन करते हैं। एक यूएसएसआर का एक सैटेलाइट है जिसकी मैं बात कर रहा हूं आप लोगों के सामने। आप लोगों ने अक्सर ये नाम देखा होगा, स्पुतनिक। इसे 4 अक्टूबर 1957 को 250 किलोमीटर की हाइट में, 250 किलोमीटर की हाइट में ये 82 किलोग्राम का सैटेलाइट, जिसे 250 किलोमीटर की हाइट में इसको ले जाया गया, स्पुतनिक 1। तो ये तो यूएसएसआर का था, हमारा इसमें रोल ही नहीं था। लेकिन अगर आज हम बात करें और पूरी इसरो के बारे में, आज तक की हिस्ट्री के बारे में बात करें, तो कहीं ना कहीं जो स्टार्टिंग हुई वो इसी प्रोजेक्ट से हुई भारत में। और इसी को देखते हुए इंडिया में, इसी को देखते हुए प्यारे बच्चों, इंडिया के अंदर इनको स्पार बना, इंडियन नेशनल कमेटी फॉर स्पेस रिसर्च, ये बना। और इसकी स्थापना होती है 1962 से 1963 में। और बड़ी अच्छी बात, आप लोगों ने एक जगह का नाम सुना है, थुम्बा, जहां पर वो साइकिल के अंदर रॉकेट ले जाया गया था। भारत का पहला रॉकेट सेंट मैरी मैकडेलेन, एक चर्च है थुम्बा के अंदर, और यहां से हम लोगों ने पहला रॉकेट भारत का उसको लॉन्च किया था। और यह भारत का पहला रॉकेट, जिसका नाम था रोहिणी 75,
और ये एक साउंडिंग रॉकेट था। दो प्रकार के रॉकेट होते हैं बच्चा, एक साउंडिंग रॉकेट होता है और एक लॉन्चिंग रॉकेट होता है। साउंडिंग रॉकेट जो स्टडी करते हैं, एटमॉस्फेरिक स्टडी के लिए जिनको लॉन्च किया जाता है, और लॉन्चिंग रॉकेट होता है हमारा जो किसी रॉकेट, किसी सैटेलाइट को उसके ऑर्बिट तक छोड़ने में हेल्प करता है। ठीक है सर, ये दो डिफरेंस होते हैं। आज हो सकता है कुछ चीजें मैं डिस्कस करूं, बाकी आप लोग कहेंगे तो मैं इसको और भी अच्छे से डिस्कस कर दूंगा। तो इनकोस्पार तक हम लोग पहुंचे। इनकोस्पार भारत का पहला स्पेस प्रोजेक्ट था। आज जो थुम्बा, जो ये जगह थी इंडिया के अंदर, इस जगह को आज VSSC, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर के नाम से भी जाना जाता है। क्योंकि आप और हम बहुत बेहतरीन तरीके से जानते हैं, भारत की स्पेस पावर को बढ़ाने का एक सपना जो डॉक्टर विक्रम साराभाई के द्वारा लिया गया था, आज इसरो लगातार उस पर काम कर रहा है। ये इनकोस्पार डॉक्टर विक्रम साराभाई की मेहनत है, जिसकी वजह से कुछ साल बाद इन्हीं की सिफारिश पर, डॉक्टर विक्रम साराभाई की सिफारिश पर, इनकोस्पार के द्वारा किए गए इस कारनामे को देखते हुए इसरो का गठन हुआ। इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, एक ऐसा संगठन, एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन जो इंडिया में क्या, आज अगर पूरे वर्ल्ड की बात करें ना, तो पूरे वर्ल्ड में हम लोग 3rd नंबर पर हैं। इतना स्पेस पावर है आज इंडिया के पास। $400 बिलियन का व्यापार है स्पेस का, और इंडिया उसके अंदर, इंडिया कहो, इसरो कहो, लगातार अपनी प्रेजेंस बढ़ा रहा है। यहां पर इन्हीं की सिफारिश पर इसरो का गठन होता है, और इसरो 15 अगस्त 1969, और यहां इसरो कोई, आप लोगों के सामने आजकल जो चंद्रयान चल रहा है, इसरो कोई एक्सप्लेनेशन का मोहताज नहीं है। इंडिया का बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन जो स्पेस के लिए काम करता है। सैल्यूट है ऐसे साइंटिस्ट को जिनके पास न जाने कितने ऑफर आए फॉरेन एजेंसीज से, लेकिन अपने देश की, जो मातृभूमि की जो कर्ज चुकाया उन लोगों ने, 24 घंटे काम करते हैं ये लोग, तभी प्राउड है हमें सबको। हम सब प्राउड करते हैं अपने इसरो पर। एक छोटी सी सैलरी में 24 घंटे ये लोग काम करते हैं। ये जुनून है, देशभक्ति का जुनून है, आप लोग कह सकते हो। इसके बाद क्या हुआ, चलिए थोड़ा सा और आगे चलते हैं। इसके बाद होता है, इसरो के बाद अनफॉर्चुनेटली 1971 के अंदर डॉक्टर विक्रम साराभाई, वो हम सबको छोड़ के चले जाते हैं। 1972 के अंदर चेयरमैन बनते हैं प्रोफेसर सतीश धवन, जिन्हें उपग्रह का जनक कहा जाता है भारत में, फादर ऑफ सैटेलाइट कहा जाता है। और वो लेकर आते हैं इंडिया में डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, डॉस, डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस, अंतरिक्ष विभाग इंडिया में आता है। इसके साथ साथ स्पेस कमीशन भारत में आता है। ये 1972 स्पेस कमीशन, 1972, इसके बाद NSP, ये भी 1972, नेशनल स्पेस प्रोग्राम,
इसके बाद फिर से एनएसपी यानी नेशनल स्पेस पॉलिसी 1972। आज तक इस सिस्टम से आप लोगों ने नहीं पढ़ा होगा। मैं वादा करता हूं आप लोगों को कि आज के बाद इस सिस्टम को कोई नहीं भूलेगा। पूरे सिस्टम से चल रहा हूं। 1972 स्पेस कमीशन, फिर एनएसपी, प्रोग्राम बनाए गए तो लोगों ने, साइंटिस्ट ने ये प्लान किया कि कोई तो पॉलिसी हो हमारे लिए। तो 1972 के अंदर भारत की पहली पॉलिसी स्पेस को लेकर के आई। अब इंडिया की उड़ने की बात थी और इसी पॉलिसी को देखते हुए भारत ने पहला सैटेलाइट डिजाइन किया। और यह सैटेलाइट, जिसका नाम हम सब जानते हैं, आर्यभट्ट। आर्यभट्ट को 19 अप्रैल 1975 को छोड़ा गया। यूएसएसआर, आजकल कजाकिस्तान में वो जगह है बीकानेर, बीकानेर से इसको सैटेलाइट को छोड़ा गया। और सबसे अच्छी बात देखिएगा, इसको सिर्फ 6 महीने के लिए लॉन्च किया गया था, लेकिन ये चल गया 6 साल। 1981 तक ये चल गया। तो पावर मिल गई। कभी कभी होता है ना, कुछ अनएक्सपेक्टेड हमारे साथ हो जाए तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है। अब कॉन्फिडेंस हमारा बढ़ चुका है। आर्यभट्ट को क्यों छोड़ा गया था? सुन लीजिए, आर्यभट्ट को इसलिए छोड़ा गया था क्योंकि भारत में एक प्रोग्राम चल रहा था, साइट सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट, इसलिए इसको छोड़ा गया। किसको? आर्यभट्ट को। पहली बार भारत के अंदर टीवी आया इस प्रोजेक्ट के थ्रू, और उसको लेके आने में योगदान किसका है? आर्यभट्ट का। लोग पहली बार दूरदर्शन को देख पाए थे। आप देखते हैं ना, मूवी के अंदर दिखाया गया था, 83 मूवी आई थी, उस मूवी में दिखाया गया था कि क्रिकेट मैच जो पूरे इंडिया को एक साथ जोड़ देता है ना, ऐसा ही कुछ दिखाया गया था। और यह सच बात भी है। भारत में 1983 में जब पहली बार इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता, उसके बाद भारत में उसकी पावर, उसकी सोच, हर तरह में बदलाव आया है। और उस बदलाव को लेके आने में कहीं ना कहीं देख लीजिए हमारे साइट का बहुत बड़ा रोल है। इसके बाद देखिए, भारत में एक प्रोग्राम और चला, स्टेप करके प्रोग्राम चला। यह प्रोग्राम था सैटेलाइट टेलीविजन एक्सपेरिमेंट प्रोजेक्ट। यह प्रोजेक्ट आता है सर 1977 और साइट प्रोजेक्ट आता 1975। ये 1977 के अंदर जो प्रोजेक्ट आया भारत में, एक बात समझिए, ये 1977 में जो प्रोजेक्ट इंडिया के अंदर आता है, वो प्रोजेक्ट क्या है? वो प्रोजेक्ट है जब पहली बार ट्रंक कॉल स्टार्ट हुई इंडिया के अंदर। एसटीडी नाम सुनना है आप लोगों ने? यहां से इंडिया में एसटीडी का विकास होना स्टार्ट हुआ था। ये पूरा एक सिस्टम से आप लोग देखिए, एक सिस्टम से आप लोग के सामने नोट कर रहा हूं। अब अगर इसको भारत को लॉन्च करना है तो इसके लिए कोई तो सैटेलाइट होगा। तो इसी वजह से हम लोगों ने एक सैटेलाइट डिजाइन किया जिसका नाम था भास्कर फर्स्ट। और भास्कर फर्स्ट 7 जून 1977 को इंडिया ने लॉन्च किया। इसके बाद भास्कर 2 यह भारत में आता है 1979 के अंदर। 1979 वही ईयर था जब कलाम साहब की प्रेजेंस बहुत ज्यादा हो गई थी। और फिर आता है, सब जानते हैं, भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल, भारत का पहला सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल
और इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल 1979 में बनकर के तैयार, और उसे 80 में हम लोगों ने एक्सपेरिमेंट किया था। और जब इसका 80 में एक्सपेरिमेंट हुआ, अब बात आती है इस व्हीकल को यूज कहां करें, बात आती है इसको यूज कहां करें। और इसको यूज किया गया किसके लिए किया गया? भारत में पहली वो सीरीज जो इस रॉकेट से छोड़ी गई, रोहिणी सैटेलाइट सीरीज थी सर ये। और इस सीरीज को भी कब बनाया गया? 1979 के अंदर। ठीक है सर, एक एक सिस्टम से चल रहे हैं हम लोग, एक एक सिस्टम से। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करते हैं रोहिणी के बाद एप्पल। एप्पल को 1981 में लॉन्च किया गया। और फिर आती है इंडिया की सबसे इंपॉर्टेंट सीरीज, इनसेट, इंडियन नेशनल सैटेलाइट सीरीज। थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा अभी मैं आप लोगों को। 1983 अगस्त 1983 में स्टार्ट करते हैं। आज भारत में इनसेट 4 सीरीज तक हम लोग पहुंच चुके हैं, इनसेट 1, इनसेट 2, इनसेट 3, इनसेट 4। इनसेट 1 जो रही है इंडिया के अंदर, इनसेट 1 का जो रोल था वो पीसीओ आने का था। पूरे इंडिया के अंदर पीसीओ का डेवलपमेंट होने लग गया। उसके बाद इनसेट 2 सीरीज आने का मतलब था कि इंडिया के अंदर जो, जैसे आप लोग लाइव टीवी को देखने लग गए थे। पहले इनसेट सीरीज में रामायण महाभारत टीवी पर आ गई थी, दूसरी इनसेट सीरीज में लाइव टेलीकास्ट आ गया था इंडिया में। थर्ड जो इनसेट सीरीज है उसके अंदर जैसे डिफरेंट जो स्कीम्स आ गई थी, केसर नेट की स्कीम है, इस प्रकार की स्कीम आ गई थी। केसर नेट, विद्या वाहिनी, ज्ञान वाहिनी, इस प्रकार की स्कीम आ गई थी। विद्या वाहिनी, ज्ञान वाहिनी स्कूल और कॉलेज को एक साथ जोड़ देना। केसर नेट जो स्कीम थी उसके थ्रू क्या किया गया, इंडिया के जितने हॉस्पिटल्स हैं सबको एम्स के साथ जोड़ दिया गया। और आज जो इनसेट सीरीज की 4 चल रही है, इनसेट 4 सीरीज, जिसके अंदर डिश टीवी है, टाटा स्काई है, ये इस टाइप के जो हमारे घर जो डायरेक्ट टू होम के जो स्कीम है वो इनसेट 4 की वजह से ही इंडिया में आई है। इसके बाद 1983 के बाद इंडिया में आता है एक अगला रॉकेट ASLV ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल इंडिया में आता है। ठीक है, 1987। चलिए अब आगे देखते हैं 1987। इसके बाद 1988 आता है, इंडिया के रीजनल सैटेलाइट को छोड़ा जाता है 1988। और आप लोग के लिए थोड़ा सा मैं बता दूं, आज भारत के पास नाविक भी है और गगन भी है। गगन सैटेलाइट वो सीरीज है जो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इसरो के द्वारा मिलकर के जिसको लॉन्च किया गया है। अक्सर आप लोग देखते थे, पहले बहुत सारी ऐसी न्यूज आती थी, लेकिन आजकल एविएशन जो कंट्रोल है वो इतना स्ट्रांग हो चुका है। किसकी हेल्प से? गगन की हेल्प से। आप लोग यहां जमीन पर रास्ते देखते हो, क्या स्पेस के अंदर भी रास्ते हैं? बिल्कुल हैं। और उसको गगन, हमारा जो सैटेलाइट है वो उसके अंदर मेन रोल अदा करता है। इसके बाद आप लोगों को नाविक की बात बताता हूं। सेकंड जो इंडिया का रीजनल सैटेलाइट है नाविक। फिलहाल प्रेजेंट की अगर बात करें, जैसे आप लोग जीपीएस देखते हो, जीपीएस एक ऐसा सैटेलाइट था जो सिक्योरिटी, डिफेंस यूज करती थी। अमेरिका के अंदर डिफेंस यूज करती थी इसको, लेकिन अब क्या हुआ, अब धीरे धीरे इसको पब्लिक यूज करने लग गई और आप और हम जैसे लोग भी यूज करते हैं। सेम नाविक को अभी के लिए स्ट्रेटेजिकल सैटेलाइट हम लोगों ने डिजाइन किया है, लेकिन धीरे धीरे, क्योंकि अभी नाविक हमारा डेवलपमेंट कितना है, हम सिर्फ एशिया या इंडिया की जो बाउंड्री है उसके 1500 किलोमीटर दूर तक ही उससे मेजर कर पाते हैं। यह हमारी इंडिया की पावर है अभी, क्योंकि पूरे अर्थ का अगर पिक्चर हमें लेना है तो उसके लिए 24 सैटेलाइट की रिक्वायरमेंट होती है, और अभी तक हम लोग सिर्फ 9 सैटेलाइट ही लॉन्च कर पाए हैं नाविक के अंदर। ठीक है, तो ये जो है रीजनल सैटेलाइट्स की पावर है सर। इसके बाद मैं अगर बात करूं तो भारत के अंदर आता है जो सबसे बेहतरीन कहा जाता है PSLV, जो सबसे बेहतरीन कहा जाता है PSLV। PSLV क्यों बेहतरीन कहा जाता है? PSLV के लिए मेरा खुद का मन है कि मैं आप लोगों के सामने PSLV के लिए एक वीडियो जरूर ऐसी लेकर आऊं, क्योंकि
ये जो PSLV आप लोग देख रहे हो, PSLV पूरे वर्ल्ड के अंदर इससे ज्यादा सक्सेस, इससे ज्यादा पावरफुल, इससे ज्यादा एडवांस रॉकेट नहीं है जो पोल टू पोल पर सैटेलाइट लॉन्च करके आता है। अर्थ के अंदर 2 ऑर्बिट होते हैं बच्चा, एक ऑर्बिट ये है अर्थ का और एक ऑर्बिट ये है। जो पोल टू पोल, यानी मैं इसकी बात कर रहा हूं, पोल टू पोल, यहां पर इसके अंदर सबसे बेहतरीन PSLV है इंडिया में। पूरे वर्ल्ड में जहां भी पोल टू पोल ऑर्बिट के, पोलर ऑर्बिट के अंदर जो सैटेलाइट लॉन्च करते हैं, पूरे वर्ल्ड के अंदर कोई भी जो एजेंसी, किसी भी एजेंसी की बात कर लीजिए, उसमें सबसे बेस्ट किसको माना गया है? भारत के PSLV को माना गया है। इसके बाद ये इंडिया में आता है 1993 के अंदर। उसके बाद मैं GSLV की बात करता हूं। GSLV MK1 इंडिया में आता है, GSLV MK2 इंडिया में आता है, GSLV MK3 इंडिया में आता है। ये 2001, ये 2014, ये 2016। उसके बाद SSLV इंडिया में आता है 2021, स्मॉल सैटेलाइट। इसके बीच में इसके बीच में RLV इंडिया में आता है, रीयूजेबल लॉन्चिंग व्हीकल, 2018 में, जिसका एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने पूरा किया। तो ये कुछ सैटेलाइट हैं जो हमारे लिए, कुछ रॉकेट हैं जो हमारे लिए, कुछ सैटेलाइट हैं जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और आज की जो क्लास है, मैंने आप लोगों को पूरा, जैसे अभी हम विक्रम रॉकेट बना रहे हैं, इंडिया के बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट हैं। मैंने जैसे एक वीडियो बनाई थी आदित्य L1 पर, जिसको अभी हम लॉन्च करने वाले हैं। आदित्य L1 की वीडियो आप देख सकते हैं। चंद्रयान, धीरे धीरे हम लोग चंद्रमा की तरफ बढ़ रहे हैं। लूनार के ऑर्बिट के अंदर हम लोग एंटर कर चुके हैं। बहुत जल्दी हमारे पास एक गुड न्यूज़ आने वाली है। तो ऐसे तमाम जो पार्ट हैं इस प्रकार से, है ना, इसी को LMV भी कहा जाता है। आप अक्सर न्यूज़ में देखते हो ना LMV, वो LMV है। तो चलिए आज की क्लास को रखते हैं और हम धीरे धीरे आप लोग के सामने, आप डेली जानते हैं कुछ न कुछ ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो लेकर आते हैं जो पहली बार आप लोगों ने देखा है। ठीक है, ये मैं पूरे दावे के साथ कह सकता हूं कि इस वीडियो को देखने वाले जितने भी बच्चे हैं, या वैसे भी एक अननोन पर्सन है जिसको पहली बार इसरो की समझ लेने के लिए देख रहा है, तो वो पहली बार, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो पहली बार वो सुन रहा होगा। और आप लोग के एग्ज़ाम के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही ये वीडियो। तो चलिए प्यारे बच्चों, अलविदा कहते हैं, आज के इस वीडियो को ऑफ करते हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में ऐसी ही इन्फॉर्मेशन लेकर के नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।